Welcome to dear listeners in Takji Malani YouTube channel and Facebook. Today we shall learn about the theorem in geometry of class 9th, 10th and 8th class. आज जो हम सीखेंगे वो होगा 8th to 10th के कोर्स के मुताबिक एक थ्योरम सीखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। आप इसको अच्छी तरह वाच करें ताकि आपको थ्योरम समझ में जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन में लाजमी एक सवाल आता है, तो आप जरूर इसको अच्छी तरह वाच करेंगे। थ्योरम में हमारे पास कहता है कि इफ अ साइड ऑफ एनी ट्राइंगल इट इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल। इफ अ साइड ऑफ एनी ट्राइंगल एक्सटेंड्स, अगर किसी मुसलस के एक साइड को बढ़ाया जाए इन दिस वे, इस तरह, एक्सटर्नल मेकर एंगल इज ग्रेटर देन अदर इंटरनल एंगल्स। जो उसकी बैरूनी बनने वाली एंगल, बनने वाला जाविया अंदरूनी जावियों यानी एक्सटर्नल एंगल से पैमाइश में बड़ा होता है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले हमें इसके टाइटल को समझना होगा। अगर कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप उनको एक साइड बढ़ाते हैं तो उसकी बनने वाले बैरूनी जाविया वो जो इंटरनल जावियों से पैमाइश में बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए? पहले सवाल को समझना है, फिर इसका सॉल्यूशन करना है। तो आइए हम पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज हमने एक यह ट्रायंगल ले लिया, ए बी और सी। यूं समझो कि यहां तक आपका ट्रायंगल है। ए बी और सी एक ट्रायंगल ले लिया। उसका जो है यहां से हमने एक जाविया, यहां पे एक कताई खत खींचा, रे खींची, जो जाके डी पॉइंट पे मिली। कहां पे मिली? डी पॉइंट पे। गिवन में हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल ए सी ई इज एक्सटर्नल एंगल। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर जो आपकी मेजरमेंट एंगल जो ए सी ई है, ये एक बैरूनी जाविया है। ये क्या है? इट इज एक्सटर्नल एंगल। अब कहता है कि रिक्वायर्ड में क्या है, मतलूबा क्या है? मतलूबा में कहता है मेजरमेंट एंगल ए सी ई इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल बी। मेजरमेंट एंगल ए सी ई कहता है बड़ा है मेजरमेंट एंगल बी, एंड मेजरमेंट एंगल ए सी ई आल्सो ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए। एक एंगल ये हो गया ए, दूसरा हो गया ये बी। कैसे? कहता है ए सी ई, ये जो जाविया है इन दोनों जावियों से, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ट्रायंगल से बाहर है, तो यहां से लेकर ये जाविया जो है इन दोनों जावियों से पैमाइश में बड़ा है। यह हमें साबित करना होगा कि ये वाकई ही बड़ा है या नहीं। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। देखो, उसके बाद में आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप समझते हैं, जोड़ जग, उसका स्ट्रक्चर, उसको किस तरह हम बनाएं। कहता है कि सपोज, फर्ज किया ओ पॉइंट, ये आपका ओ पॉइंट,
ये जो है आपका, जो ये हमने एक रे खींचा जो ओ पॉइंट पर कट करता है। सपोज ओ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ AC, ए और सी, ये साइड है ए और सी इस ट्रायंगल की, उसके सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में वो कट करता है, वहां पे जाके कट करके आगे निकल जाता है। कहां पे? ओ पॉइंट पे। कौन सा? BD जो है, BD जो रे है, ये कट करता है AC को इन दी एट द सेंटर ऑफ O पॉइंट। अंडरस्टैंड? उसके बाद कहता है कि नाउ, कहता है कि पॉइंट एट द सेंटर ऑफ AC, नाउ मेक ऑफ रे BO, B और O, यहां से लेकर यहां तक, BO रे कट दैट OD, एक तो OD हो गया, दूसरा BO हो गया, इज कांगोरेंट BO, OD और BO आर कांगोरेंट टू वन एंड अनदर, कहता है ये आपस में यकसा है। डियर स्टूडेंट, आपको बताता चलो, एक होता है इक्वल, दूसरा होता है कांगोरेंट। कांगोरेंट का मतलब है यकसा, जिसमें कोई फर्क ना हो। इक्वल का मतलब है बराबर, मसावी, एक जैसा, उसके बराबर। लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे हम वर्ड कौन सा यूज करें? कांगोरेंट। कांगोरेंट का मतलब है यकसा। तो कौन सा? एक तो आपका OD, O और D, दूसरा BO, ये आपस में कांगोरेंट है। अब कहता है कि ज्वाइन C एंड D, C एंड D, इनको आपस में ज्वाइन करो, इसको मिला लो। तो हमने मिला दिया C और D को, पॉइंट्स टू वन अनदर, आपस में मिला दिया। अंडरस्टैंड? यह था हमारा कंस्ट्रक्शन। गिवन में उसने आपको एक ट्रायंगल दिया, रिक्वायर्ड में आपसे चीज मांगी, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन की। अब हम चले जाते हैं प्रूफ पे। अब कहां चले जाएंगे? टू द प्रूफ। उसमें देर आर टू पार्ट्स होते। पहला जो पार्ट होता है वो स्टेटमेंट होता है, बयानात का, हम बयान जो करेंगे। और दूसरा उसका पार्ट होता है रीजन, दलाइल, के हम जो बयान करेंगे, जो स्टेटमेंट देंगे, उसका दलील के साथ साबित करेंगे कि इट इज इक्वल टू दैट थिंग। तो आइए, कहता है कि अब के हमारे पास जब ये चीजें हो गई तो हमारे पास ट्रायंगल बन गए दो। क्या बन गए? देर आर टू ट्रायंगल। एक तो हमारे पास था AOB, AOB, एक ट्रायंगल ये बन गया AOB। जब ये हमने रे निकाला तो ये ट्रायंगल दो बन गए। एक तो बन गया AOB, दूसरा बन गया आपका COD। COD, ये एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो कहता है कि ट्रायंगल AOB इज अकॉर्डेंस, मुताबिक। यह जो है अलामत है, ये जो सिंबल है ये अकॉर्डेंस की है, जिसके दोनों तरफ तीर दिए हुए, तो इसको कहते हैं अकॉर्डेंस। तो कहता है ट्रायंगल AOB इज अकॉर्डेंस टू ट्रायंगल COD। ये ट्रायंगल इसके मुताबिक रखते हैं।
अब नंबर 1 में पहली पॉइंट कहता है AO is congruent to CO. AO कहता है कांगुरेंट है OC या CO, माना ये कांगुरेंट है इस साइड के, माना A और O यहां पे एक साइड होगी क्योंकि कट कर दिया ना। दूसरा है CO, दिस साइड इज कांगुरेंट टू दिस साइड, ये साइड इस साइड के कांगुरेंट है, यकसा है। तो क्या हुआ, दलील उसका आ गया, उसका रीजन आ गया, कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसमें यह साबित हुआ कि क्योंकि वो सेंटर पे कट कर रहा था, उसने काटा कहां, सेंटर पे काटा, तो लाजमी दोनों साइड्स आपस में कांगुरेंट हो गई, यकसा हो गई। चलो आगे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट कहता है मेजरमेंट एंगल AOB, मेजरमेंट एंगल AOB, ये एंगल कौन सी एंगल ये आपकी, ये एंगल, ये जो एंगल है आपकी, मेजरमेंट एंगल AOB is congruent to measurement angle COD. COD ये जो है एंगल्स, जो आपकी ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में कांगुरेंट है, यकसा है। क्यों कि हम पहले थ्योरम सीख चुके हैं, अपोजिट एंगल्स आर कांगुरेंट। जब जो है अपोजिट एंगल्स होती हैं आपस में, मुखालिफ एंगल्स जो होती हैं, मुखालिफ ज़ाविये होते हैं, वो आपस में यकसा होते हैं। तो यह कानून हमारा वो लगा कांगुरेंट्स वाला, तो क्या अपोजिट एंगल्स वाला लगा। तो हमने ये रीजन दे दिया कि अपोजिट एंगल्स की वजह से AOB एंगल और COD एंगल्स ये आपस में कांगुरेंट है। ये जो आपका ये एंगल और ये एंगल ये आपस में कांगुरेंट हैं, जो अपोजिट एंगल्स का कानून लग गया। नंबर 3 पॉइंट कहता है साइड BO, साइड BO, ये साइड BO इज कांगुरेंट टू DO, ये DO, ये अलामा निशान दिए हुए, ये आपस में कांगुरेंट है। क्या है, आपस में कांगुरेंट है। ये भी कंस्ट्रक्शन में हमने साबित किया, ये कंस्ट्रक्शन उसकी की। चले जाते हैं आगे। नंबर 2 पॉइंट कहता है एंगल ट्राइंगल AOB इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल COD, ये अभी हम हमें दलील दे के साबित करना। कहता है कि ट्राइंगल AOB इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल COD। AOB ये ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा, ट्राइंगल COD ये आपस में जो कांगुरेंट है, जो हमारे पास कानून है साइड एंगल, साइड इज कांगुरेंट टू साइड एंगल, साइड के एक साइड बीच में एंगल, दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड, माना दो साइड्स एक एंगल, एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की भी दो साइड्स एक जाविया, ये आपस में कांगुरेंट होते हैं। तो हमने साइड एंगल साइड का कानून लगा दिया। ठीक है बेटे, इस तरह हम चले जाते हैं अगली पॉइंट पे। कहता है कि यह जो अलामत है देयरफॉर की है, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल OCD। मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए, ये वाली एंगल, कौन सी एंगल, ये साइड, ये एंगल मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल OCD।
ओ सी डी, यानी ये एंगल, ये वाली एंगल, ये आपस में बराबर है, कांगोरेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांगोरेंट है, इस वजह से ये वाली साइड और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में बराबर है। चले जाते हैं हम अगली पॉइंट, चौथी नंबर पे, 4 नंबर। बट लेकिन मेजरमेंट एंगल ए सी ई, मेजरमेंट एंगल ए सी ई, अब कौन सी, ये साइड, ये पूरी एंगल, ये एंगल जो है ए सी ई, ए सी ई, ये साइड इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी, ये फिर आ गई, ये एंगल्स और प्लस मेजरमेंट एंगल डी सी ई, डी सी ई, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ये इन दोनों का मजमुआ वो बराबर होता है मेजरमेंट एंगल ए की, ठीक समझ गए, यानी इन एक तो ये साइड, दूसरी ये बराबर है इसके, तो क्या कहता है, एडिशन ऑफ एंगल्स, ये जो है हमने एडिशन वाले कानून के तहत कर दिया, ये दलील था। नंबर 5 में चले जाते हैं, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए सी जी, ए सी जी, ये जो है ई जो है आपकी, ये जो है आपकी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ओ सी डी, ओ सी डी से बड़ी है, ग्रेटर देन पार्ट, इससे बड़ा पार्ट है। अगले चले जाए 6, मेजरमेंट एंगल ए सी ई, मेजरमेंट एंगल ए सी ई, यानी ये एंगल यहां से लेकर ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए, इस एंगल से ये वाली एंगल है, ये पूरी एंगल बड़ी है इससे, ए से, यानी इट इज ग्रेटर देन टू दिस एंगल, यानी क्या ए सी ई, अब यहां पे नहीं चले जाएंगे, हम ए को लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, ये लेंगे तो ये पूरी एंगल हो जाएगी, ये वाली आपकी एंगल है, ये एंगल इज ग्रेटर देन टू दिस एंगल, ठीक है बेटे, ये आपका कौन सा हुआ, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ सी डी, तो प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। सिमिलरली मेजरमेंट एंगल ए सी ई इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए, इसी तरह ये भी एंगल इसके से बड़ी हो गई, सिमिलरली का कानून लग गया, इसी के साथ ये साबित हो गया, QED हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।